ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। तो सबसे पहले एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर वो डिवाइस होती है जो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है, यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाकर आपको दे देती है, उस डिवाइस को एम्पलीफायर कहते हैं। अब आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर यूज करने लगे हैं, और ट्रांजिस्टर जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। बिल्डिंग ब्लॉक मींस ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें ये यूज होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हम ट्रांजिस्टर से कैसे एम्पलीफिकेशन का काम लेते हैं, तो वो डायग्राम बना के, ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका डेरिवेशन बेस है और इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। डायग्राम देखिए वो बनानी कैसे है। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर बनाता हूं, क्योंकि ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करना है। ये अभी मैंने जो सिंबल बनाया इससे मुझे ट्रांजिस्टर का पता नहीं चलता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स होती हैं, एनपीएन और पीएनपी। एरो से पता चलता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। अगर मैंने एरो का सिंबल लगाया एमीटर की तरफ तो इट मींस ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। एन में नेगेटिव, पी का पॉजिटिव और एन में नेगेटिव। इधर एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर होता है। ऐसे मैंने लिख दिया कि डायग्राम में मिस्टेक नहीं होगी। इसके आगे एमीटर साइड पे जो आप रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, वो सॉरी ये साइड उसको आर बी कहेंगे, और जो कलेक्टर साइड पे आप रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको आर सी कहा जाएगा। अब एमीटर बेस टर्मिनल को आपने हमेशा फॉरवर्ड वाइज बनाना होता है। किस तरह बनाना है? फॉरवर्ड वाइज। और फॉरवर्ड वाइज कैसे बनता है? पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अब ये देखिए बेस की क्या है? पॉजिटिव है, इसीलिए आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बी के साथ अटैच कर दिया। तो ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ऊपर रखा, नेगेटिव नीचे, और इसको इसके साथ अटैच कर दिया ये। अब कलेक्टर एमीटर टर्मिनल को आपने रिवर्स बायस बनाना होता है, और रिवर्स बायस कैसे बनता है? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। और वो अब कलेक्टर के ऊपर क्या चार्ज है, इधर से पता चलता है कि कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव है। अब रिवर्स बायस बनाना है तो नेगेटिव को फिर किससे अटैच करना होगा? पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, और ये बड़ी बैटरी इसलिए मैंने दो लगाई और इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगी। ये है आपकी वीसीसी और ये है वीबी, ये आपने लगा दिया ऐसे। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, इन दो टर्मिनल्स को एक्सटेंड करना है ऐसे। ये एक्सटेंड कर दिया, इधर आपने आउटपुट लेंगे और इधर इन दो टर्मिनल्स को एक्सटेंड करना है ऐसे। और इनके दरमियान आपने जिस चीज को एम्पलीफाई करवाना है, जिस सिग्नल वो इधर दे देना, इसको कहते हैं वी इन। वी इन आपने इधर रख दिया, और वी आउट जो है ये आउटपुट टर्मिनल है, वो इधर आपने रख दिया वी आउट। और ये आप आउटपुट वोल्टेज दे रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल और एमीटर टर्मिनल के दरमियान, इसीलिए इसको वी सी ई भी कहते हैं, वी सी ई। अब ये देखिए इधर जो करंट बेस में से फ्लो करेगा उसको नाम देंगे आई बी का, और जो इस साइड पे फ्लो करेगा करंट कलेक्टर साइड पे उसको हम नाम देंगे आई सी का। तो ये आ गया आपका। अब आपने करना क्या है, आपने देखना है ये जो मैंने इनपुट सिग्नल दिया वो एम्पलीफाई होकर मिला कितना, वी नॉट कितना मिला, ये फाइंड आउट करना है आपने। तो वी नॉट निकालने के मेरे पास होना चाहिए आईसी, और आईसी तब तो आएगा आपके पास जब आपके पास आई बी होगा, आई बी। तो यानी आई बी आ गया तो आईसी आ गया, और आईसी जब आपके पास आ जाएगा तो वी नॉट इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आई बी निकालने के लिए मैं ओम्स लॉ V is equal to IR होता है, तो I equal to V over R होता है। अब इधर देखें ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये कौन सी रेजिस्टेंस है? ये आपकी रेजिस्टेंस होगी बेस और एमीटर के दरमियान, और इसको आपने नाम दिया RIE का, RIE। अब ये आपने बेस करंट अगर निकालनी है तो ये हो जाएगी IB इक्वल टू वोल्टेज
वोल्टेज कौन सा, वोल्टेज अक्रॉस बी एंड ई, इसीलिए ऊपर आ जाएगा वी बी ई डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कौन सी, रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस एंड एमीटर टर्मिनल, और उसको नाम आपने दिया आर आई ई का, इसीलिए आर आई ई नीचे आ गया, ये आपकी बेस करंट आ गई। कल आपने लेक्चर पढ़ा था, उसमें आपको बताया कि आपको फार्मूला करंट गेन का बीटा, बीटा इक्वल टू आई सी ओवर आई बी होता है, तो यहां से फिर आई सी किसकी इक्वल हो जाएगा, बीटा आई बी इधर चला जाएगा, बीटा आई बी, और आई बी की वैल्यू क्या है, बी बी ओवर आर आई, वो इधर पुट कर दें, यानी ये वैल्यू को आपने इधर पुट कर देना, तो आपके पास आ गया बीटा वी बी ई ओवर आर आई ई, ये आई सी की वैल्यू आ गई, और यही आपको चाहिए, ये आपने आई सी की वैल्यू निकाल। अब आप आई सी की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आपने देखना है कि आउटपुट साइड अब आप लूप लगाएंगे, आउटपुट आपको कितना मिलेगा, वी नॉट कितना मिलेगा, और ये वी नॉट निकालने के लिए आप इस आउटपुट लूप की एक इक्वेशन लिख लेंगे, और वो इक्वेशन लगाई जाती है, निकाली जाती है केवीएल की मदद से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये आउटपुट लूप के ऊपर, आउटपुट लूप के ऊपर आपने ये इक्वेशन लगानी है। आउटपुट लूप ये है, ये बैटरी आपको वोल्टेज दे रही है, तो इससे वोल्टेज गेन हो रहा है, और जो वोल्टेज गेन हो रहा हो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो उसको नेगेटिव लेते हैं, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल के दरमियान गुजरते हुए भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसीलिए आप इसको नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव, और जहां वोल्टेज गेन आ रहा हो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इधर से मैं लूप लिखना स्टार्ट करता हूं, तो ये है VCC जो पॉजिटिव आएगी, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा, V IR होता है, तो यहां इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या आ गया, ICRC, और वो नेगेटिव माइनस ICRC। आगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C एंड D, क्योंकि इसमें से गुजर के आना है ना उसने साइड, इधर आ गया माइनस VCE इक्वल टू 0। आपने पढ़ा था, ये चैप्टर 13 की बात है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं। उधर आपने पढ़ा था सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस ए लूप इक्वल टू 0, तो मैंने वही लगाया, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। अब आप ये देखें, निकालना आप ये चाहते हैं VCE, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा VCC माइनस ICRC इक्वल टू, ये साइड पे जाकर VCE आ गया, और VCE को आपने नाम क्या दिया हुआ, V नॉट का, तो मैं इधर कह सकता हूं V नॉट इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये आ गया। इसको ऐसा अंडरलाइन कर लें, इसको नहीं, इसको आगे मैं एक और इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर उसको करता हूं। अब ये देखें, इसमें मैं इस IC की वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट कर इधर पुट कर दें, ये जो आपने निकाली इधर वो इधर पुट करें, तो ये आ जाएगा V नॉट इक्वल टू VCC माइनस IC की वैल्यू बीटा VBE ओवर RIE RC का, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें ऐसे, और इसको कहते हैं इक्वेशन 1। ये आपके आउटपुट लूप इक्वेशन V नॉट आ, लेकिन इसमें चेंजिंग कहां आएंगे वो देखते हैं। जब आपने ये इनपुट वोल्टेज देना है, तो उसमें चार चीजों में चेंज आएगा। आपकी इनपुट करंट में चेंज आएगा, इनपुट करंट को IC कहते हैं, आपके आउटपुट करंट में आएगा जिसको IC कहते हैं, इसी तरह आपकी इनपुट वोल्टेज में आएगा जो VBE है उसमें चेंज आएगा, इसी तरह आउटपुट जो आपका वोल्टेज है V नॉट इसमें चेंज आएगा, चार चीजों में चेंज आएगा। तो मैं वो लिख लेता हूं कौन कौन सी चेंज आता है। IB में चेंज जो आएगा, IB से ये हो जाएगी IB प्लस डेल IB, IB पहले से उसमें ये चेंज आ गया, ये इजाफा हो गया। इसी तरह IC में चेंज जो आएगा वो हो जाएगा IC प्लस डेल IC, दो करंट चेंज होंगे और दो वोल्टेज चेंज होंगे। अब इनपुट वोल्टेज क्या है VB, ये VBE से क्या हो जाएगा VBE प्लस Vin,
ऐड हुआ, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। अब आउटपुट वोल्टेज क्या है, V नॉट, इसमें क्या चेंज आएगा, ये V नॉट से डेल V नॉट इसमें ऐड हो गया, तो ये चार चीजों में चेंज आ गया। अब ये जो चार चीजों में चेंज आया ना, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वो आपका चेंज वाली इक्वेशन दे देगा। तो ये चेंज मैं वोल्टेज को करके वो पुट करता हूँ, ये दो चेंजिंग जो है ना मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो ये देखिए V नॉट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, V नॉट प्लस डेल V नॉट, और इसी तरह ये है आपका VBE, तो VBE की जगह क्या पुट कर देंगे, VBE प्लस Vin, तो ये आपके पास नई इक्वेशन क्या आ जाएगी वो लिखते हैं, ये आगे V नॉट प्लस डेल V नॉट, ये इधर मैंने पुट की। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू VCC माइनस बीटा, अब VBE की जगह क्या पुट किया जाएगा, VBE माइनस प्लस डेल V इन ओवर RIE और आगे RC, ये देखिए सिंपल मैंने इसकी जगह और इसकी जगह ये वैल्यूज पुट की हैं, ये दो इधर, ये चेंजिंग वाली क्वेश्चन आ गई। इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई करके लिख देता हूं, डेल V नॉट इक्वल टू VCC, अब ये बीटा RC और RE ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, तो बीटा VBE ओवर RIE RC आ गई, और ये बीटा जो है बीटा RC और RE इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी करें, बीटा RC ओवर RIE डेल VE, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये आपके पास जो दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब आपने क्या करना है, आप कहना है subtracting 1 from 2, 1 को इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करनी है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, सबसे पहले चलेगा तो V नॉट प्लस डेल V नॉट, इसमें से ये माइनस कर दें, माइनस V नॉट, अब राइट हैंड साइड VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE RC माइनस बीटा RC ओवर RIE डेल VE माइनस, अब इसकी राइट हैंड साइड ये माइनस में हो जाएगी और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस, क्योंकि दोनों को माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस VCC और ये प्लस VCC, ये माइनस VCC, फिर आगे प्लस बीटा VBE ओवर RIE आगे RC, ये आ गया। अब देखें ये V नॉट इस V नॉट से कैंसिल, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये इसके साथ कैंसिल, ये जो है माइनस में है और ये है प्लस में, ये इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग फैक्टर क्या आ गया आपके पास, आ गया डेल V नॉट इक्वल टू माइनस बीटा RC डेल V इन ओवर RIE, ये आ गया, ये एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो गया। आपने निकालना गेन कि कितना एम्पलीफाई हो जाएगा, वो गेन निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट, तो आउटपुट तो ये है, इनपुट क्या दिया वो ये है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, आउटपुट ओवर ये डेल V इन आ गया, ये किसके इक्वल है, माइनस बीटा RC ओवर RIE, और ये आउटपुट ओवर इनपुट को कहते हैं गेन, और ये A लिख दिया, A किसके इक्वल आ गया, बीटा RC ओवर RIE, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में ये नेगेटिव साइन किसको शो करता है, ये नेगेटिव साइन शो करता है कि आपका इनपुट जो सिग्नल है उसमें 180 का फेज शिफ्ट आ गया, फेज शिफ्ट, ये फेज शिफ्ट आ गया। अब ये जो फेज शिफ्ट आएगी इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिग्नल ऐसे दिया ना, ये एम्पलीफायर होकर
उल्ट हो गया, एम्पलीफाई भी हुआ और उल्ट भी हो गया, और ये आपको गेन मिल जाएगा। और इस गेन की वैल्यू 10⁵ है, ये लार्ज वैल्यू होती है सेवरल, ये आप उसको एम्पलीफाई कर देता है बहुत ज्यादा, और ये आपका आ गया गेन ऑफ एम्पलीफायर। इस तरह आपका इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, और वो गेन इक्वेशन आपके पास आई बीटा आरसी और आर आई। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए, इससे आपका एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, डायरेक्ट आपने ये फार्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। और ये न्यूमेरिकल नंबर 6 होगा आपका लास्ट इस चैप्टर का, इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से, तो जो आपके ज़हन में होना चाहिए। और ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है नेगेटिव साइन ऑफ a इक्वल टू ये नेगेटिव के बारे में आपको क्या पता चलता है? तो नेगेटिव आपने कहना है कि आपको फेज शिफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये था आज का आपका लेक्चर, क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।